हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता चिकित्सा स्थान का अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है शबथु चिकित्सा अध्याय। शबथु चिकित्सा ये किस में से लिया गया है? ये पेज ये ग्लोबल आयुर्वेदा बुक के पेज नंबर 378 से लिया गया है। 378 से, जो कि ग्लोबल आयुर्वेदिक का पार्ट सेकंड है, जो सेकंड बुक है उससे लिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे दोषा अनुसार शोथ के लक्षण। शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन। तो वातज शोथ के क्या यूनिक लक्षण होते हैं, पित्तज शोथ के क्या यूनिक लक्षण होते हैं, कफज शोथ के क्या यूनिक लक्षण होते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो वातज शोथ में जो वात दोष के जो सामान्य लक्षण, जनरल सिम्टम्स होते हैं, उनको हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ हम जो यूनिक सिम्टम्स हैं उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे पहले है प्रसुप्ति। प्रसुप्ति मतलब होता है शून्यता, नंबनेस। जो वात शोथ में नंबनेस होती है, शून्यता होती है। हर्ष, रोमांच होता है यानी कि पिलो इरेक्शन। अर्ति होती है, अर्ति यानी कि वेदना, पेन होता है। अनिमित्तज प्रशाम्यति। निमित्त मतलब होता है कारण, और अनिमित्त हुआ बिना कारण के, बिना कारण के वो कम हो जाता है। प्रशाम्यति ठीक हो जाता है, यानी कि उसका जो स्ट्रेंथ है, बल है जो दोष शोथ का, वात शोथ का, वो कम हो जाता है। उन्नमति प्रपीडते, अगर उसको दबाया जाए तो दब जाता है, शीघ्र ही ऊपर आ जाता है। दीपावली, दिन में बलवान होता है वात शोथ। पित्त शोथ के क्या यूनिक लक्षण है? मृदु और सागंध, उसमें से स्मेल आती है, और मृदु होता है यानी कि सॉफ्ट होता है उसको टच करने पर। कफज शोथ के क्या लक्षण हैं? कफज शोथ के हैं कृच्छ जन्म प्रश्मो। कृच्छ मतलब वो कठिनता से उत्पन्न होता है, जब वो फॉर्म हो रहा होता है तो बहुत कठिनता से फॉर्म होता है। और प्रश्न और शांत, जब वो ठीक होता है तो भी बहुत कठिनता से होता है। निपीड़ितो न च उन्नमेत, दबाने पर दब जाता है लेकिन ना च उन्नमेत, बहुत कठिनता से ऊपर उठता है। रात्रिबली, रात्रिबली मतलब रात में बलवान होता है कफज शोथ, क्योंकि कफ दोष रात में बलवान होता है, इसलिए कफज शोथ भी रात में बलवान होता है। शोथ असाध्य लक्षण। अब असाध्य शोथ के लक्षण देखते हैं। मर्म अनुगत। मर्म अनुगत मतलब मर्म में अगर ट्रांसफर हो गया है शोथ तो वो असाध्य होता है। राजीमान, रेखाओं से युक्त, तो सिरा जाल उसमें शो हो रहा हो शोथ में तो वो भी असाध्य होता है। परिश्रवेत, उसमें जल का श्राव हो तो भी असाध्य होता है। निदान दोष ऋतु, रीजन ऋतु और दोष को देखते हुए बल दोष काल के जो ज्ञाता वैद्य हैं उसकी चिकित्सा करनी चाहिए शोथ की। ओके फ्रेंड्स, तो ये था शोथ के लक्षण, असाध्य लक्षण और चिकित्सा आचार्य चरक के अनुसार। थैंक यू गाइस, हैव एन आयुर्वेदिक डे।